ओम श्री गुरुवे नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ये दो शब्द बड़े अलग अलग प्रतीत होते हैं और जैसे शब्दों का अर्थ हम महसूस करते हैं तो दो आकार, दो आकृतियाँ बड़ी ही सुंदर हमारे समक्ष आ जाती हैं साकार रूप में। साकार जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम बात कर सकते हैं, उसे एक युग में हमने जाना, जिसको हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। और आज जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी की आप सभी को सानिध्यपूर्ण शुभकामनाएं। अपनी भीतरी शक्ति से हमेशा जुड़े रहे, क्योंकि उसके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। और बात मैं कर रही थी शब्दों की। यदि हम शब्दों के अर्थ को ना जाने तो हम नहीं महसूस कर सकते कि उस शब्द के अर्थ का भाव क्या है। भाव, तत्व। कहने को श्री कृष्ण राधा अलग है, या श्री कृष्ण से जुड़े जितने भी हम पात्र देखते हैं या जो हमने सुने हैं, और जन्माष्टमी के दौरान जो उनकी लीलाएं हम देखते हैं, जिसमें उल्लास है, उमंग है, उत्साह है, आकर्षण है, वात्सल्य है, श्रृंगार है, प्रेम है, भरपूरता है। इतनी भरपूरता है कि वो जैसे एक मटकी भरी हो और उस पर से भी छलका हो पानी, माखन, दुग्ध, कुछ भी कह लीजिए, वो जो छलक छलक के जा रहा है, इतना परिपूर्ण है, इतना भरपूर है कि ऐसा लगता है कि उस प्रेम में जैसे मैं भीग रहा हूँ वैसे सब भीगे, उस पवित्रता में, उस सात्विकता में, और जीवन के प्रवाह में चलते चलते अपनी हलत पलत को समझते हुए, अपनी भावनाओं को समझते हुए, अपने समर्पित भाव में एक कर्म परायण होते हुए अपने पुरुषार्थ मार्ग पर बढ़ना कृष्ण की गीता से हमें मिलता है। तो जब जन्माष्टमी की बात होती है तो पूर्णता से पूर्णता की प्राप्ति, गीता की बात ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि सब ये सोचते हैं कि जो लीलाएं हैं कृष्ण की, वो सारी की सारी मनोरंजन के लिए हैं, जो दिखाया जाता है वास्तव में मनोरंजन नहीं है। यदि उनका जीवन देखें तो उनका जन्म होने से पहले से लेकर के कुरुक्षेत्र के युद्ध में केवल अर्जुन का उस ज्ञान को अर्जित करना अपने पांचों भाइयों में। अब जब नाम आता है तो एक प्रवाह में बहता चला जाता है और ये मुख अंदर से भाव विभोर हो जाता है, और ना जाने किसकी पात्रता से, किसकी जिसे हम कहते हैं वाइब्रेशंस भी होती हैं, ऊर्जा, न जाने कहाँ किसकी कोई जिज्ञासा होती है, न जाने किसकी कहाँ कोई प्यास होती है। और ये चैनल में जैसे वीडियो ऑडियो के माध्यम से इस मुख से कुछ भी निकलता है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को कोई ना कोई तृप्ति का अनुभव हो रहा होता है। जैसे हम देखते हैं ना कि कितने सारे चैनल्स, उसमें मनोरंजन के कितने सारे कहते हैं बाढ़ सी है कि आप हंसना चाहते हैं वो है, जो भी आप स्थिति में होते हैं, गाने सुनना चाहते हैं, नृत्य देखना चाहते हैं, सब उसमें मिलता है। तो ऐसे ही जब हम कृष्ण की बात करते हैं तो यदि हम ध्यान से देखें तो उनका जन्म कहाँ से हुआ? कारागार में। उनका जैसे पूरा का पूरा जीवन हमें दिखा रहा है कि जीवन साधारण नहीं है, जीवन सुलभ नहीं है, जीवन उपलब्धियों की प्राप्ति नहीं है, और जीवन हताश, मायूस, या एक शब्द चलता है जीत हार, जिसे मैं नहीं इतना मानती, इससे ऊपर की एक उपलब्धि होती है जब हम अपनी आध्यात्मिकता से जुड़ते हैं। और कहते हैं कि कृष्ण से सब जुड़ते हैं तो व्यक्ति को बंधन नहीं लगता, क्योंकि कृष्ण आकर्षित करता है। उसका सौंदर्य, उसका 16 कला संपूर्ण भाव, वो हमें कहीं ना कहीं अपने ओर आकर्षित करता है और अपनी तरफ खींचकर वो हमें जीवन के उस गहनता से अवगत कराता है जहाँ पर हम अपने भाव और तत्वों से परिचय पाते हैं, तादाद में स्थापित करने का प्रयास करते हैं। और ये जीवन पर्यंत चलता है यदि भीतर में कोई प्यास हो। अन्यथा तो कृष्ण कहते हैं कि चोर, चांडाल, देव, जड़ से चेतन, कण कण व्यापी मैं हूँ।
लेकिन उनके साथ सुनते हैं कि उनका हृदय गोपियों में बसता रहा, उनका हृदय राधा में बसता रहा, उनका हृदय रुक्मिणी जो विवाह नहीं करना चाहती थी, और वो कहीं ना कहीं से संदेश उन तक पहुंचाती है कि कृष्ण उनको संबोधित करते हुए ये विवाह मैं इस व्यक्ति से नहीं करना चाहती, और मैंने आपको अपने पति स्वरूप में स्वीकारा है। अब यहाँ पे पति इस तरह के शब्द आते हैं तो व्यक्ति दैहिक भावनाओं से उसको जोड़ देता है और वो भूल जाते हैं कि कौन से युगों की बात हो रही है। और वहाँ पर कृष्ण तत्व और प्रेम भाव की पवित्रता को समझते हैं, और वहाँ पर भी एक कुंठा का खंडन करते हुए उनको ले आते हैं रुक्मिणी को। पढ़िएगा। तो जब जब कृष्ण की बात होती है तो उन्होंने हमेशा प्रवाह से परे, या कह लीजिए प्रवाह के विपरीत जीवन को जीवंतता दी है, और ये दिखाया है कि हम जो सच्चाई की, सत्यता की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, पवित्रता की बात करते हैं, सात्विकता की बात करते हैं, तो ये ऐसे ही नहीं प्राप्त होता, क्योंकि इसे प्राप्त नहीं करना होता, ये सब हमारे भीतर है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो बाहरी माया के आवरण में हम इन चीज़ों से ढकते चले जाते हैं, और कहीं ना कहीं हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं। तो उस स्वरूप की चेतना हमें कृष्ण लेकर के आता है। किसी बच्चे ने मुझसे ऐसे ही पूछा था, जैसे क्लास ले रहे होते हैं तो कि मैम सबसे मुश्किल काम क्या है आप बताइए। तो बात कुछ इसी तरीके की थी कि मजाक वाली नहीं थी, एक गंभीर रूप से पूछा गया था। तो अंदर से जैसे यही जवाब आया था कि सबसे मुश्किल, सबसे कठिन कार्य होता है अपने भीतर जागना और अपने भीतर झांकना। ये सबसे अधिक कठिन कार्य है कि यदि व्यक्ति अपने भीतर झांके और अपने भीतर जागे, तो वो भीतर जागना और भीतर झांकने का मतलब क्या है? क्योंकि भीतर बैठी वही शक्ति है जिससे आपको तादात्म्य स्थापित करना है। तो ये कुछ छोटे मोटे समय में ख़त्म होने वाली बातें नहीं हैं, जीवन लग जाता है और पूर्णता से पूर्णता की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने खुद कहा है कि ये जो माया युक्त जीवन है ये मुझसे भी ज़्यादा आकर्षित है। चुनाव तुम्हारा है कि तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन वहाँ पर भी ऐसा होता है कि आप चाहे ना चाहे, यदि आप कहीं ना कोई कमिटमेंट रहा है आध्यात्मिकता के प्रति, जो लोग जन्मों को मानते हैं, जो लोग कर्म को मानते हैं, क्योंकि ये होता है कर्म के इर्द गिर्द हम लोग कर्म प्राणियों के साथ घूम रहे होते हैं, और जब सारे खाते पूरे हो जाते हैं तो ये शरीर शांत हो जाता है।